आज मैं मौजूद हूँ ऑनलाइन प्रॉपर्टी डेवलपर्स के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद भाई। और ऑनलाइन प्रॉपर्टी एक जाना माना पाकिस्तान में नाम है जो बड़ी अप लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। राशिद भाई मौजूद है। देखिए, मेरे माइंड में एक सवाल है और हो सकता है आपके माइंड में भी सवाल हो, लोग बेसमेंट क्यों बनाते हैं? मुझे आज तक इस चीज़ का पता नहीं चला। तो राशिद भाई से पूछते हैं, इंजीनियर की ज़ेरे निगरानी में किस तरह ये बनता है, क्या स्टेप्स हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्किल से क्या हाल है भाई? ठीक है। राशिद भाई बताएं, ये लोग बेसमेंट क्यों बनाते हैं? जी शकील भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। और हमारी ऑडियंस के लिए भी इंशाल्लाह ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो इसमें ये होता है कि बेसमेंट वहाँ पे आती है, जैसे कि अगर लाहौर की बात करें तो DH रहबर, बहरिया टाउन और सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी जैसे प्रोजेक्ट्स में बेसमेंट लोग बनाते हैं। और रिकमेंड कहाँ पे करनी चाहिए? जहाँ पे आपकी जो डेप्थ है रोड लेवल से 6 फुट 7 फुट से ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि बेसमेंट की तरफ जाएं। तो इस तरफ बेसमेंट इस वजह से कि अब जो कॉस्ट आ रही है वो 2800 रुपये तकरीबन पर स्क्वायर फुट कॉस्ट आ जाती है बेसमेंट पे। और जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पता है ग्रे पे तो आएगी ईंटें और उतना ही लगनी है 6-7 फुट अगर आपकी डेप्थ है तो कॉस्ट 2200 तो आ रही है। तो आप उस तरफ आए, एक जो ग्राउंड है, एक आपका लिविंग है, स्टोर कंसिडर कर लें, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपकी डेप्थ ज़्यादा है 6 फुट 7 फुट से, तो आप कोशिश करें कि बेसमेंट की तरफ आएँ, ताकि आपका, क्योंकि सोसाइटी आपको पता है LDA 3rd फ्लोर नहीं बनाने देता और आपकी फैमिली बड़ी है या आप उसको स्टोर एज ए कंसिडर करना चाहते हैं, तो इस तरफ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बेसमेंट बनाएं। भाई, अगर कोई बंदा 5 मरले का घर के नीचे बेसमेंट बन जाती है? जी बिल्कुल बन जाती भाई, है। हमारे व्यूवर्स को एक थोड़ा सा और उसके इल्म में इजाफा करें कि ग्रे स्ट्रक्चर और बेसमेंट में के स्टेप्स में क्या फ़र्क है, और ज़मीन के अंदर वो बेसमेंट बनती है, सेम पे कैसे कंट्रोल किया जाता है? अच्छा जी शकील भाई, आपने पूछा है कि स्टेप्स ग्रे स्ट्रक्चर में और बेसमेंट के जो स्टेप्स हैं, ये किस तरह कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। तो उसका मैं बताता चलूँ कि आपको पता है, अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आपकी 4-5 फुट डेप्थ है रोड लेवल से, आपके जो फाउंडेशन है, तो उसमें सारी आपको पता है ब्रिक वर्क होते हैं, चुनाई का काम होता है। ऊपर आके आप फिनिश फ्लोर लेवल पे आप बीम दे देते हैं, प्लिंथ बीम, ठीक है। और इस तरह अगर हम आ जाएं बेसमेंट में, तो बेसमेंट जो है ना वो ग्रे स्ट्रक्चर या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें होता यह है कि आपकी लेट्स सपोज 7 फुट डेप्थ है रोड लेवल से, तो आपने एक्सकेवेटर के साथ आपने एक्सकेवेशन करनी होती है पहले। जब उस लेवल तक पहुंच जाती है तो आपने कंपैक्शन करनी होती है। कंपैक्शन के बाद आपने करना होता है टर्माइट प्रूफिंग करनी होती है। टर्माइट प्रूफिंग एक स्प्रे होता है ताकि टर्माइट से जो कि उसके रेजिस्टेंस उसकी करता है, ठीक है। उसके बाद आपने करनी होती है पीसीसी आप 4 इंच कर सकते हैं। पीसीसी ये होती है जिसमें आप स्टील नहीं डालते, ठीक हो गया। वो थ्रू आउट आपने पीसीसी कर देनी होती है। और उसके बाद आपने करनी होती है आरसीसी। उसमें ये होता है कि आप उसको राफ्ट कर लें। अब पीसीसी और आरसीसी में ये है कि उसमें स्टील आ जाता है आरसीसी में, जबकि पीसीसी में वो नहीं होता, ठीक हो गया जी। अब पीसीसी के बाद आपने केमिकल भी लगाना है। जो आपने पूछा है कि सेम जो आता है वो क्यों आता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो ही आपने पीसीसी कंप्लीट किया तो केमिकल मिलता है, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं। तो वो केमिकल आपने लाजमी अप्लाई करना है 2 कोट, ताकि जो आपको पता है जो होता है ग्रे स्ट्रक्चर होता है जिसका रोड लेवल से अगर कम है प्लॉट, तो उसमें भी जरूरी होता है, लेकिन उसमें सेम के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये तो नीचे चला जाता है 10 फुट, तो मोस्टली जगह पे 10 फुट पे समटाइम पानी भी आ जाता है। लाहौर के अलावा में बात करो तो आपने वो केमिकल यूज करना है। उसके बाद आरसीसी आपने करनी है, वो राफ्ट बन जाएगी, वो एज पर ड्राइंग्स होता है। उसके बाद आपकी जो साइड्स की होती हैं वो वॉल्स होती हैं, उनको रिटेनिंग वॉल्स कहते हैं। वो 4 इंच भी हो सकती है, वो 6 इंच भी हो सकती है, वो एज पर डिजाइनर जो है ना वो रिकमेंड करता है। अच्छा, उसमें होता यह है कि रिटेनिंग वॉल्स में सारा सरिया होता है, चुनाइयाँ नहीं होती साइड्स की। अब ये होता है कि 5 मरला का अगर आप बात कर रहे हैं तो समटाइम जो होता है ऑनर होता है वो सारे को नहीं कराता कि मुझे 3 मरला का चाहिए, बेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सारी सराउंडिंग में रिटेनिंग वॉल्स आ जाती हैं, आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स होती हैं। उसमें मैं कुछ एक टिप्स देता रहूँ। जो सरिया है उसमें कोशिश करें कि लैप ना आए, कट ना आए थ्रू आउट उसकी लेंथ, या 4 सूत्र का मोस्टली सरिया यूज करते हैं उसमें। और जो शटरिंग होती है वो कोशिश करें अच्छी हो ताकि फिनिशिंग आए, क्योंकि सारा लोड जो है वो आपकी रिटेनिंग वॉल्स पे आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो शटरिंग है या 1 गो में कंक्रीट करें, मोस्टली 10 फुट से 11 फुट उसकी हाइट होती है जो बेसमेंट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो
फिनिश फ्लोर लेवल होता है ग्राउंड का, वो आपका बेसमेंट की बन रहा होता है, स्लैब बन रही होती है। ठीक हो गया, तो वो आपने थोड़ी सी थिक रखनी है, 6-7 इंच आप कर लें, लेकिन वो एज पर ड्राइंग्स होगा, एज पर लोड होगा जो डिजाइनर हमें रिकमेंड करता है। उसके बाद जब ये स्लैब भी डल जाती है तो उसके बाद आपको पता है कि जैसे नॉर्मल रूटीन होती है, चुनाई का काम शुरू हो जाता है, किसी के कॉलम है तो कॉलम हम दे देते होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो बेसमेंट रेडी हो जाती है। उसके बाद ब्रिक वर्क और स्लैब और फिर फिनिशिंग का काम की तरफ हम चले। ये स्टेप्स हैं और दोनों में ये डिफरेंस है। थोड़ी सी कॉस्ट का डिफरेंस आता होता है, बेसमेंट ज़्यादा आती है, लेकिन अगर 6-7 फुट है आपकी डेप्थ रोड लेवल से किसी की, तो आई विल सजेस्ट के दे शुड गो फॉर बेसमेंट। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपका हमारे व्यूवर्स के इल्म में इजाफा किया है और ख़ास तौर पे मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ है। अच्छा राशिद भाई, आपकी कंपनी ये दावा करती है कि हम पंजाब में सबसे कम कंस्ट्रक्शन रेट दे रहे हैं, ठीक है, तो बेसमेंट में क्या पर स्क्वायर फीट है, तो ये भी आप थोड़ा सा उनके इल्म में इजाफा कर दे व्यूवर्स के। जी शकील भाई, बिल्कुल, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कंस्ट्रक्शन रेट्स हैं वो पूरे पंजाब में कम रेट्स हैं। एक नॉर्मल सा प्रॉफिट रखते हैं, 6-7-8% हम प्रॉफिट रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। अब अगर रेट्स की बात करें तो जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर रेट है वो 2200 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं। पहले हमारा ज़्यादा था, अब हमने कम किए हैं रेट्स क्योंकि मटेरियल कुछ कम हुआ है। और अगर आप सिर्फ बेसमेंट की बात कर रहे हैं तो लाहौर में हम सिर्फ 2600 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं तो वो 3000 प्लस होता है, क्योंकि उस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं और मटेरियल भी जो डिज़ाइनर हैं वो थोड़ा सा अर्थक्वेक का इशू होता है क्योंकि वो उस जोन में आता है। तो लाहौर में 2600 रुपये पर स्क्वायर फुट हम चार्ज कर रहे हैं और इस्लामाबाद पिंडी एरिया में हम 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने हमें इतनी मालूमात दी। अगर आपसे कोई घर बनवाना चाहे तो किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है? जी शकील भाई, मैं अपने व्यूअर से भी मुखातिब हूँ। अगर आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, अगर बेसमेंट है या जस्ट आप ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाह रहे हैं, तो हम पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और इन एरियाज़ में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और रेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी अगर आपने अपने ड्रीम होम की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो सिविल इंजीनियर्स की ज़ेर निगरानी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। होता यह है कि मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो हम जो इनोवेशन दे रहे हैं वो फ्री आपको कैमरा लगा कर देते हैं। आप अपने घर बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, जो आपके व्यूअर्स हैं वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। हमारा साइट इंजीनियर उस घर की जो है सुपरविजन करता है। बाकी अगर आपने हमारे प्रोजेक्ट्स विजिट करने हैं या फ्री कोटेशन लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।